ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग आवर न्यू टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें आता है शेप्स, साइड्स, मेजरमेंट, फिगर्स। इससे सभी फिगर होते हैं, लाइन, पॉइंट, ये सारी चीज़ें आती है। तो जब भी आपको कोई भी शेप से रिलेटेड कुछ भी आपको दिखाई दे, लाइन, पॉइंट, डेसिमल, ये सब, तो वो क्या होता है, हमारा ज्योमेट्री होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है ज्योमेट्री में। देखिए एक पॉइंट, तो जब भी हम एक पॉइंट की बात करते हैं तो वो हम किस लिए यूज़ करते हैं कि एक लोकेशन मार्क करने के लिए। ठीक है, मैंने कहा कि पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, तो वो क्या होगा, एक लोकेशन। तो उसको डॉट पर हम बनाने के बाद बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट पाथ कनेक्टेड बाय द टू और मोर पॉइंट्स एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द पॉइंट इन बोथ एंड्स। तो अब हमारे पास ये ए और बी लाइन दिखाई दे रही है, तो हम किसको क्या कर सकते हैं, जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, लाइन। अब इसमें क्या होता है कि उसका एक नेक्स्ट पार्ट होता है रे। रे क्या होता है, हम इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं कि लाइन में हम इस ए से भी इधर ले जा सकते थे और बी से भी उधर एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन रे में क्या आ गया, यहाँ पे एक डॉट आ गया, तो यहाँ से वो पीछे की तरफ तो एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन जिधर एरो रहती है उधर की तरफ हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा रे। अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट में क्या होगा, दो डॉट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, और इनके बीच में ही एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, इसको किधर से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना ही पॉइंट ए से ना ही पॉइंट बी से। क्लियर, चलिए अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइन। तो देखिए सबसे पहले आते हैं वर्टिकल लाइन, जो हमारी सीधी खड़ी होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट लाइक दिस, इन दिस शेप। अगर हमारे टू लाइंस इंटरसेक्ट करती तो वो क्या होंगी, हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जो एक दूसरे को कट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लैंटिंग लाइन, जस्ट लाइक दिस, कि थोड़ी सी स्लैंट हो जिसमें से आप क्या कर सकें, स्लिप कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्व लाइन, तो मतलब इसमें हल्का सा ऐसे आपको कर्व दिखाई दे रहा हो। वेव लाइन, जैसे मोटर वेव्स होती है, जस्ट लाइक दिस। एंड द पैरेलल लाइंस, ऐसी टू लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्लियर, चलिए तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया मैं एक्सरसाइज 3.1, मैच द शेप्स विद देयर नेम्स। ओके, तो मैचिंग करनी है, करते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या है, डॉट है, तो डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, देखो दोनों साइड डॉट है, तो ये क्या हो गया, हमारी लाइन सेगमेंट। चलिए, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। अब आपको क्या करना है कि नेम लिखने। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारी क्या हो गई, डी पार्ट वेव लाइन। ठीक है, बाकी की लाइन्स आप लोगों के लिए। अब आता है कि हमें क्या करना है, मेजरमेंट। जब भी हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी होती है तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। अब स्केल का यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ होती है, एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है इंच। ठीक है, तो सेंटीमीटर और इंच, तो इंच में हमारे पास थोड़ा सा लार्ज गैप होता है, सेंटीमीटर थोड़ा सा छोटा गैप होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम यहाँ पे दो यूनिट गिवन है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के। और अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करें तो वो किसके होगा, 1/10 सेंटीमीटर पे। क्लियर, चले तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मेजर करनी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्केल चाहिए। चलो हमने स्केल ले लिया, और इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट रखेंगे ए पर और एक पॉइंट रखेंगे हम बी पर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 0 पर है, यहाँ पे लिखा था 212, तो ये कितना हो गया, 2.2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आपको दोनों पॉइंट्स रखने स्केल पे, जहाँ पे भी मेजर होगा वहाँ पे हम काम कर देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमेशा किस पे होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए, नहीं तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ बाय इन योर एक्सरसाइज बुक। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल की हेल्प से। चलिए तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 8.6 की लाइन।
ठीक है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ मार्क करना है, ठीक है, और 8.6 हमने यहाँ मार्क करना है, ठीक है, इतना मार्क कर लिया। ये दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास एक लाइन ले लेते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे रखा, दिस पार्ट, तो यहाँ से लेके ये हो गया यहाँ, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये हो गया हमारा ए वी ऑफ 8.6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपको 0 से स्टार्ट करना है और 8.6 तक मार्क करना है, फिर दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाइन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एंगल्स पर। देखिए जैसे ये हमारी क्लॉक है, तो ये दो लाइंस सभी एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इसी को ले लूँ, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, तो मैंने यहाँ पे देखा ये जो स्पेस बनाते हैं इसको बोलता हम एंगल, ठीक है। जब भी टू आर्म्स एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे टच करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला एंगल आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होंगे, जैसे क्यूट होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसे ही एक्यूट एंगल होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास राइट एंगल, जो हमेशा सीधा होता है, तो हमेशा सही लगता है हमें, तो इसलिए ही हम क्या देखेंगे, 90 डिग्री एंगल हमेशा कैसा रहेगा हमारा, स्ट्रेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी है कि 90 डिग्री से 180 के बीच में ये लाई करता है, तो 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट एंगल, जो हमारा कितने का होता है, 180 डिग्री का, मतलब ये पूरी स्ट्रेट लाइन होती है। तो देखिए जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, ठीक है, और उसके लिए मैंने क्या करा, प्रोटेक्टर लिया। अब देखो स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है हमारा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा, देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ है, करते करते ये कहाँ पर आ गया 180 पे, तो कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टर है जिसकी वजह से हम एंगल्स मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एंगल बनेगा तो 60 का हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का, इस टाइप से ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे करा था, कितना हो गया, ये हो गया 149 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, वो छोटा होगा, और हमेशा इस पे ऐसा साइन लगता है, जस्ट लाइक दिस अपोजिट वन, ठीक है। होल एंगल आता है हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास जीरो एंगल। जीरो एंगल कितने का होगा हमारा, 0 डिग्री, मतलब कोई एंगल ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास आर्म्स होते हैं, मतलब हाथ होते हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है एक्सटीरियर, ठीक है, और इसके लिए अंदर भी एक स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर, क्लियर। जब भी हमें किसी भी एंगल का नाम लिखना होता है, तो जो भी एंगल हमें लेना है, जैसे वाई लेना है, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्स से, वाई एंड देन जेड, इस टाइप से हम क्या करते हैं, नेम करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अगर हमें जेड एंगल लेना होता तो हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर हम कहाँ से लेते हैं, एक्स से स्टार्ट करते, इसको बीच में लेते और फिर हम वाई पर जाते, तो हमारा एंगल क्या होता है, एक्स जेड वाई, तो हम फिर इस वाले एंगल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटेक्टर है। अभी देखा हमने पूरा जो एंगल होता है कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। तो अगर हम दो प्रोटेक्टर्स को एक साथ रखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे, और कितने का एंगल फॉर्म करेंगे, 360 डिग्री, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास एक सर्कल फिगर होती है। तो सर्कल बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कंपास हो गया, बॉल हो गया, तो इसमें हम चीज़ें देख लेंगे जैसे भी आएंगी। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.3 पर। तो यहाँ पे बोला गया नेम द काइंड्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के काइंड्स बताने हैं। देखिए ये 90 डिग्री से छोटा, तो कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये राइट है तो इसको बोल देंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि स्ट्रेट है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है।
अब यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई द एंगल्स बाय राइटिंग ए फॉर एक्यूट, ओ फॉर ऑब्टूज एंड आर फॉर राइट। देखिए 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये 90 डिग्री से छोटा है तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, और ये देखो बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज। ठीक है, बाकी के आप लोग देखिए। नेक्स्ट आता है ड्रॉ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। ठीक है, सर्कल बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक रेडियस होती है। ठीक है, अब आप क्या कैसे बनाएंगे सर्कल, चलिए देखिए आपके पास एक कंपास होगा, अब आप एक स्केल लीजिए, ऐसे स्केल है ये। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे 0 पे रखना है और एक पॉइंट आपको कहाँ पर रखना है, स्केल पर रखना है। तो उसमें से मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का डायमीटर है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं जस्ट लाइक दिस, और मैं आपसे कहता हूँ इसमें एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी बाउंड्री पर, तो ये क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, रेडियस को मेजर करते ही हम सर्कल बनाते हैं। लेकिन अगर मैं एक बात करूँ कि मैंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ करी है और सर्कल सेंटर से पास हो गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलेंगे उसको, डायमीटर। एंड यहाँ पे एक बात होती है कि जो रेडियस है वो क्या होगी, डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर कितना होगा, 4। अगर रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना होगा, इसका डबल, मतलब 12। क्लियर। चलिए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ले लेते हैं, इस बार हम 3 का बनाते हैं, 3 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, और एक हमें कंपास चाहिए, तो आप ऐसे एक कंपास लेंगे, एक पॉइंट रखेंगे उसको 0 पर, जैसे मैंने रखा, और एक इसका पॉइंट हमें कहाँ 3 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हम क्लोज कर देते हैं, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जैसे आपको 3 सेंटीमीटर दिखाई दिया, हमने इसको अब यहाँ से हटा के, चलिए अब इसको यहाँ ले आते हैं और इसको साइड में कर देते हैं। अभी पेंसिल दिखाई दे रही है, अब इस पेंसिल को आप ऐसे घुमाएंगे और एक सर्कल बना देंगे, ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक है, और अगर आप देखेंगे इसकी जो रेडियस है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दिखाई दे रही है, 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रही। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक, देखिए हो गई हमारी रेडियस, जो कितने की होगी, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बना दिया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि देखिए हमारे पास इन साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होती है और 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो और इसमें हमारे पास 3 एंगल्स भी होंगे हमारे पास, और अगर हम देखें तो हमारे 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब आता है बेस एंगल, ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। अगर आप सारे एंगल्स क्या 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब ठीक है लेस देन 90 डिग्री, देन हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक भी एंगल वो क्या 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर इसमें एक एंगल आपको कितने का दिख जाता है, 90 डिग्री का दिखता है, तो वो क्या होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई है 3.4, और यहाँ पर हमारे पास एक कैटेगरी हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर देखिए हमारे पास तीनों साइड्स क्या डिफरेंट है, तो वो क्या होगा, स्केलिन ट्राइंगल होगा। अगर तीनों साइड्स हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हमारे पास 2 साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आता है एक्सरसाइज 13.4। इसे बोला गया क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। ओके, तो हमें साइड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर बनना है। देखिए यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए 3.5 है, 5.5 है, ये 4. तीनों साइड्स अलग हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा स्केलिंग ट्राइंगल, SCALENE स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है, चलिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। देखिए तीनों क्या है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में साइन बना दिया। अब जैसे इसमें 90 डिग्री एंगल बनना तो कौन सा हो जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, चले नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या है, इन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, वन एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज एंगल, तो हम लिख देते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जब भी हमारे सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वो होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। आर डैश ट्राइंगल हैज नो इक्वल साइड्स, तो कोई इक्वल साइड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग ट्राइंगल, SCALENE स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्राइंगल्स के ऊपर। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स पर। तो जब भी हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं हमारे 4 साइडेड फिगर्स। कितने साइडेड फिगर्स, 4 साइडेड फिगर्स। तो 4 साइडेड फिगर में फर्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास क्या होंगी, सारी साइड सेम होगी। ठीक है, और इसके सारे एंगल्स भी सेम होते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल भी स्क्वायर की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे मान लो PQ इक्वल होगी SR के और PS इक्वल होगी QR के। ठीक है, एंगल्स इसमें भी सारे इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में एक पेयर पैरेलल होगा और दूसरा पेयर क्या होगा, अनपैरेलल। तो अपोजिट पेयर्स हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल। जैसे MN पैरेलल है इसके PQ के और MN पैरेलल है NQ के। ठीक है, चलिए तो विच ऑफ दीज आर पैरेललोग्राम। अगर हम बात करें तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम है, ये भी हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, अब ये फिगर्स गिवन है हमें, तो आप इनके नाम दे सकते हैं। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, और बाकी आप अपना क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।